वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2002 रेगुलर का पार्टनरशिप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी के साथ समझेंगे भी कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। अच्छा, ये क्वेश्चन बेसिकली ये सेकेंड इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड से बिलोंग करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, लिखा है गिवन मिस्टर, अच्छा मैं थोड़ी कैमरा की थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। सही, अब मेरे ख्याल में आपको ये क्लियर नज़र आ रहा होगा। सो गिवन इरफान इमरान एंड ईमान, ठीक है, INAM, इनाम कह सकते हैं इसे, ठीक है। सो इरफान इमरान एंड इनाम आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ₹40,000, 50,000 एंड 30,000 respectively, and the profit or loss is distributed among them according to their capital sharing ratio. अब ये जो तीन हैं वो बेसिकली पार्टनर्स हैं और इनके जो कैपिटल्स हैं वो इरफान का 40,000 है, इमरान का 50,000 है और आई नाम का जो है वो 30,000 है। और ये लोग प्रॉफिट और लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में अपने कैपिटल की रेशियो के हिसाब से, यानी कि इनके कैपिटल से इनकी रेशियोज फाइंड आउट करना पड़ेगा और उन रेशियो के हिसाब से वो अपना प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। सो इरफान गेट्स अ सैलरी ऑफ ₹22,000 पर मंथ। इरफान को जो है हर महीने 2,000 मिलते थे एज अ सैलरी, एंड आईनाम गेट्स अ सैलरी विच इज़ हाफ ऑफ इरफान, ठीक है, यानी कि आईनाम को जो है वो 1,000 रुपीज़ पर मंथ मिलते थे, ठीक है। तो अगर ये 12 मंथ का लगा लो तो ये जो 12,000 हो जाएंगे और इरफान की जो है वो 24,000 हो जाएंगे, ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं तो। अच्छा, फिर लिखा है कि इन एडिशन अ बोनस ऑफ 20% ऑफ द कैपिटल बैलेंसेस ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दैम, ठीक है, मतलब तीनों पार्टनर्स को जो है वो 20% उसके कैपिटल के हिसाब से उनको बोनस भी दिया गया। फिर रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड बोनसेस अमाउंट टू ₹12,000, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया इन सबको मतलब हर चीज़ें देने के बाद वो कुछ 12,000 का बचा। अब हमारे पास आगे यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा ब्लर हो गया, लेट मी जस्ट फिक्स दिस। तो ये फिक्स हो गया। अच्छा, लिखा है कि डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट हमने डिटरमाइन करना है और फिर प्रिपेयर एन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी भी बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि नेट प्रॉफिट इन सबको सब कुछ चीज़ें देने के बाद जो बच गया वो 12,000 था, ठीक है। तो इन सबको जो भी चीज़ें हमने दी उन सबको फिर से 12,000 के अंदर ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि तमाम चीज़ें 12,000 के अंदर एड अप कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी है कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट था वो कितना था, यहाँ पे लिख लेते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है। ये रिमेनिंग प्रॉफिट कितना था, ये था आपका 12,000, राइट। सो 12,000 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। 12,000 कैसे पता चला मुझे, मतलब कहाँ से ये 12,000 मिला, ये बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि द रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर द पेमेंट ऑफ सैलरी एंड बोनसेस अमाउंट टू ₹12,000, ठीक है। अब हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसके अंदर बोनसेस भी ऐड कर देंगे और सैलरीज भी ऐड कर देंगे जो कि हमने पे आउट किए हैं पार्टनर्स को, ताकि ये हमारे पास जो है एक तरीके से नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपने जब सैलरीज दी और फिर बोनस दिया तो वो जो सैलरी से बोनस था वो बेसिकली प्रॉफिट में से निकाल के दिया आपने, ठीक है। तो वो जब आपने ये निकाल के दे दिया पार्टनर्स को, तो उसके बाद आपके पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया वो कुछ 12,000 का था। तो यानी कि अगर मैं उन सैलरीज को बोनसेस को ऐड बैक करता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा टोटल एक्चुअल प्रॉफिट कितना था। तो वो जो है फाइंड आउट करने के लिए मैं सैलरीज और बोनसेस को ऐड बैक कर दूंगा इस रिमेनिंग प्रॉफिट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इरफान की सैलरी को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ इरफान सैलरी। अब इरफान की सैलरी जो थी वो कुछ जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो 2,000 है पर मंथ, ठीक है। और अब ये जो बिजनेस मतलब जो साल होता है वो पूरे 12 महीने का होता है, राइट। तो मैं इसको 2,000 को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से तो मेरे पास ये 24,000 आ जाएंगे, राइट। सो 24,000 आ गए। अब 24,000 में सैलरी जो सैलरी दी मैंने इरफान को वो इसमें प्रॉफिट में से निकाल के दी थी, तो मैं प्रॉफिट के अंदर फिर से डाल दूंगा ताकि मुझे एक तरीके से टोटल प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। सैलरीज और बोनसेस वगैरह जो भी चीज़ें मैंने दी, तो ये 24,000 में यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब जो दूसरी सैलरी हमने दी थी वो किसको दी थी, अपना आईनाम को, ठीक है, आईनाम को, और उसको हाफ मिली थी जो भी इरफान को मिला, ठीक है। सो 24,000 का हाफ क्या होगा, ऑब्वियसली 12,000, ठीक है। सो आईनाम सैलरीज कितनी हो गई, आईनाम सैलरी ये हो जाएगी आपकी 12,000, राइट। अब उसके बाद हमने बोनसेस दिए थे, सो बोनसेस जो है 20% है इनके कैपिटल के,
तो उनकी कैपिटल की हर कैपिटल के जो है वो 20% निकालते हैं। 40,000 20% निकालेंगे, 50,000 का निकालेंगे और 30,000 का निकालेंगे। सो लेट जस्ट गेट द कैलकुलेटर हियर। सो सबसे पहले आपके पास है इरफान के 40,000, ठीक है, इरफान के ये ना, हाँ इरफान के 40,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो ये आपके आ गए 8,000। यहाँ पे प्ले अमाउंट्स लिखता जाता हूँ, फिर मैं जो है यहाँ पे फिल कर लूँगा, ठीक है। तो अब हम इमरान का निकाल लेते हैं, एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइसेस। सो इमरान का जो है वो 50,000 है। सो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो देखें इसका क्या आ रहा है। तो इसका आ रहा है आपका, मैंने परसेंट की जगह पे यहाँ पे कोई और साइन डाल दिया। सो इसको फिर से क्लियर करिए, सही वाली साइन डालते हैं, परसेंटेज की साइन आ गई। तो इसका आ रहा है 50,000 का 20%, दैट इज़ 10,000। सो 10,000 आपके आ गए बोनस किसके, इमरान के। अब हम चलते हैं आपके आइनाम के पास। तो आइनाम का जो कैपिटल है वो 30,000 का है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ये रहा 30,000, 50,000 और 40,000। सो इसका जो है वो 30,000 का है। मैंने गलती से यहाँ पे 3 लाख लिख लिया है इसको, तो इसको एक जीरो हटा देते हैं, तो ये 30,000 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20% से अगेन, तो ये जो है 6,000 आ रहा है। तो इसको जो बोनस मिला वो उसको 6,000 का था, ठीक है। अब मैं वीडियो को पॉज करके फिल आउट कर लेता हूँ ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये फिल आउट कर लिया है। अब हम जो इन सबको ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एडिंग दम, एडिंग देम अप। तो सबसे पहले आपके पास है 12,012, फिर आपके पास है 24,000, फिर आपके पास है अगेन 12,000, फिर आपके पास है 8,000, फिर आपके पास है 10,000, फिर आपके पास है 6। तो ये आपका बन गया 72,000। सो पूरे जो है वो 72,000 आपके एज अ नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया। आप जो है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसको आप सिंपल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी भी कह सकते हो, और इसकी बेसिकली इसको बनाने का तरीका ये होता है, ये बेसिकली टेबुलर फॉर्म में बनता है। और इसको बनाने का तरीका ये होता है कि आपने एक साइड पे यहाँ पे जो नरेटिव्स आएंगे वो लिखोगे, और फिर जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम और प्लस एक टोटल का कॉलम, ठीक है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे 2 पार्टनर्स होते तो मैं ये वाला कॉलम नहीं बनाता, तो 2 पार्टनर्स का खाली बनता। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे सबसे पहले आपका नेट प्रॉफिट आता है, फिर जो चीज़ें इन पार्टनर्स को मिलती जाती हैं वो हम नेट प्रॉफिट में से निकाल के देते जाते हैं, ठीक है। और फिर वो नेट प्रॉफिट में से रिड्यूस होते हैं या डिडक्ट होते जाते हैं। फिर एंड में जो रकम बच जाती है, जो भी लॉस हुआ या प्रॉफिट या माइनस में या प्लस में जो भी रकम है, वो इन तीनों पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, और फिर हम इसको यहाँ पे 0 कर देते हैं टोटल को, मतलब नेट प्रॉफिट को, और फिर ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे इन तीनों कॉलम के अंदर शिफ्ट हो जाता है। ये बेसिकली इसको इस तरीके से समझें कि इमरान और इनाम का ये अकाउंट है, और इस अकाउंट में से हम प्रॉफिट में से निकाल के चीज़ें इनको देते जा रहे हैं, ठीक है। फिर नीचे हम इसकी एक जर्नल एंट्री बना लेंगे, ऑल्दो ये नहीं कहा गया कि जर्नल एंट्री बनाओ, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना था, 72,000, राइट। 72,000 यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है। फिर हमने सैलरी देनी है किसको, इरफान को और इनाम को, ठीक है। हम ऑलरेडी सैलरीज वगैरह हर चीज़ कैलकुलेट कर चुके हैं जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमें वो फिर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरीज टू इरफान एंड इनाम, ठीक है। तो आपको याद होगा कि इरफान को जो है 2,000 मिल रहे थे पर मंथ के, और इनाम को जो है उसका हाफ मिल रहा था, और ये पूरे 12 महीनों के जो है वो 24,000 और 12,000 हो जाते हैं, ठीक है। सो 24,000 इसको गए और 12,000 जो है वो इसको गए, ठीक है। तो ये इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे 12,000 प्लस 24,000, तो ये कितना बना, यानी कि प्रॉफिट में से कितना हमने पैसा निकाला, बेसिकली हम ये देख रहे हैं, ठीक है। सो 24 प्लस 12, तो ये आपका आ गया 36,000। सो 36,000 हमने पूरा प्रॉफिट में से निकाल के इरफान और इनाम को दिया, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 36,000, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, मैं कुछ कर नहीं सकता इनका, तो लेट्स गो विद द फ्लो। सो आपके पास यहाँ पे हम जब 36,000 निकाल लेंगे तो ऑब्वियसली ये माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये निकल रहा है प्रॉफिट, नेट इनकम से हम निकाल की चीज़ें इनको दे रहे हैं। अब दूसरा हमने क्या किया था कि बोनसेस दिए थे, ठीक है। सो बोनसेस टू ऑल पार्टनर्स यहाँ पे लिख लेते हैं, बोनसेस टू ऑल पार्टनर्स, ठीक है। PRT लिख रहा हूँ, समझ जाओ कि पार्टनर्स लिखा हुआ है। तो हमने जो बोनसेस दिए थे वो हम यहाँ पे हम ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इरफान को जो है वो 8,000 गए थे, और इमरान को 10,000, और इनाम को जो है वो 6,000, ठीक है। तो 8, 10 एंड 6, तो यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं 8,000, सॉरी फिर से लिख लेता हूँ,
मेरी मेमोरी जो है वो काफ़ी वीक है। हाँ, 8, 10 एंड 6, सो सही लिख रहा हूँ मैं। 8,000, 10,000 एंड 6,000। ठीक है, तो ये जो टोटल कितने हो गए, क्योंकि ये भी हमने टोटल लिखना है, क्योंकि ये भी हम जो है नेट प्रॉफिट में से निकालेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम एक अमाउंट लिखेंगे माइनस में, जो कि ये चीज़ शो करी होगी कि हम नेट प्रॉफिट में से चीज़ें निकाल के यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, इन पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये आ गया 8, 10, 6, तो कितने हो गए ये 24,000। सो 24,000 हमने फिर से नेट इनकम में से निकाल के इन पार्टनर्स को बोनसेस दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको टोटल कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद और कोई चीज़ नहीं दी है। तो यहाँ पे जो है ये प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के अंदर। सो 72 माइनस 36 माइनस 24, तो ये कितना बन रहा है आपका 12,000। ठीक है, जो कि रिमेनिंग प्रॉफिट था आपका, सो दैट इज़ 12,000। ठीक है, अब ये 12,000 जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे इनकी कैपिटल रेशियो के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है प्रॉफिट और लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने कैपिटल, मतलब शेयर करते हैं अपने कैपिटल रेशियो के हिसाब से। तो इनके कैपिटल रेशियो हम निकाल लेते हैं। कैपिटल से रेशियो निकालेंगे, बेसिकली 3 0 से 3 0 गए, मतलब 4 0 से 4 0 गए। ठीक है, तो ये अपने आप में ही जो है कैपिटल रेशियो उनका आ गया, क्या आया 4:5:3। ठीक है, अगर इसका सम निकालेंगे तो सम ऑफ कैपिटल कितना, मतलब सम ऑफ रेशियोज कितना आ जाएगा 4, 5, 6, 7 एंड 7 + 5 दैट इज़ 12। ठीक है, सम ऑफ रेशियो कितना है 12 है। तो यानी कि जो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट है विच इज़ 12,000, उसके 12 टुकड़े किए जाएंगे। सॉरी, गलत पेज दिखा रहा हूँ। सो इसकी जो है 12 टुकड़े किए जाएंगे, 12,000 के 12 टुकड़े होंगे, और 12 टुकड़ों में से 4 टुकड़े जाएंगे आपके इरफान के पास, और 5 टुकड़े जाएंगे इमरान के पास, और 3 टुकड़े जाएंगे आपके इनाम के पास। ठीक है, सो इस तरीके से करके हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मैं यहाँ लिख लेता हूँ वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, इसको हम कुछ इस तरीके से करेंगे। ठीक है, 12,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, पहले हम जो है इरफान का निकाल रहे हैं, तो 4 डिवाइड बाई 12। तो ये इक्वेशन बेसिकली क्या करेगी कि 12,000 के 12 टुकड़े करेगी, और उसमें से 4 टुकड़े जो कि इरफान के वो निकाल के हमें यहाँ पे मॉनिटरी टर्म्स में आंसर दे देगी। ठीक है, सो उसको मैं इक्वल टू करता हूँ, तो इरफान का जो हिस्सा आ रहा है 12,000 में से वो 4,000 का है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके आ गए इरफान के 4,000। ठीक है, अब इमरान का जो है वो 5 टुकड़े हैं, मतलब 12 में से वो 5 हिस्सों का हकदार है, तो उसको हम 5 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 5,000। सो इसको यहाँ पे हम लिखते हैं 5,000, और ईमान जो है वो 3 टुकड़ों का हकदार है, राइट। सो इसको हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, तो ये आ गया 3,000। तो यहाँ पे हम इसको दे देंगे 3,000। ठीक है, अब इन सबको जब प्लस करेंगे तो ये कितना बनेगा फिर 12,000। ठीक है, सो ये माइनस में आ गया, क्योंकि हम 12,000 को निकाल के हमने इनके अकाउंट्स में डाल दिया है। तो अब ये यहाँ पे जो अगर हम इसको टोटल करें तो ये कितना बच जाएगा 0। ठीक है, नील, कुछ नहीं बचा, नील बट्टे सन्नाटा। अच्छा, अब हम जो है इन सबको प्लस कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि किसको कितना प्रॉफिट एक्चुअल में, या किसको कितना पैसा एक्चुअल में रिसीव हुआ। ठीक है, इमरान को और इरफान को और इनाम को। ठीक है, तो सबसे पहले हम इरफान का टोटल करते हैं, 24 + 8 + 4, और ये आपके आ गया 36,000। सो 36,000 जो है वो टोटल प्रॉफिट में से इरफान के पास गए। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 36,000। फिर इमरान को कितने गए ये भी हम देख लेते हैं, 10 + 5 दैट इज़ 15,000। ठीक है, सो 15,000 जो है आपके इमरान को गए 72,000 में से। और फिर इनाम को कितने गए ये हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको कैलकुलेट करके। पहले इसको दिया गया 12, फिर दिया गया 6, फिर दिया गया 3, तो ये कितना हो गया 21,000। सो बाकी जो 21,000 थे वो किसको गए, आपके इनाम को। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम जर्नल एंट्री बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम ये शो करेंगे कि इनको इनकम समरी में से ये पैसा मिला। ठीक है, सो इनकम समरी बेसिकली एक रेवेन्यू अकाउंट होता है, और ये जब भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है तो उसका मतलब कि ये बढ़ रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में जो इनकम आपकी घट रही है कितने से, मतलब पूरी इनकम घट रही है 72,000 से, क्योंकि ये इनको मिल गए 72,000 इन पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, देखो अगर इनका कैपिटल फिक्स है तो फिर आप जो है करंट अकाउंट खोलते हो, अगर इनका कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग मतलब कैपिटल मेथड से आप करोगे तो फिर आप जो इनके कैपिटल से रिकॉर्ड करोगे। यहाँ पे इस सिचुएशन में जो इनकी कैपिटल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये फ्लक्चुएशन, बल्कि ये नहीं कहा गया कि अपनी जर्नल एंट्री बनानी, मैं खुद अपनी तरफ से वॉलंटरी बना रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो इनकम समरी को यहाँ पे डेबिट कर दोगे। ठीक है,
जो कि ये चीज़ शो करेगी जो आपकी इनकम थी 72,000 से वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आपने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन तीनों के अंदर। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इरफान कैपिटल, इमरान कैपिटल और इनाम कैपिटल। ठीक है, अब इनको इनकी जो है पैसे दे देते हैं यहाँ पे। 72,000 में से इरफान को जो है 36,000 है। ठीक है, मैंने गलती से एक ज़ीरो ज़्यादा लगा लिया, बेसिकली ये 36,000 है। ठीक है, और इनाम को जो है वो 21,000 का है, और आपके इमरान को जो है वो 15,000 का है। तो यहाँ पे मैं 15,000 लिख लेता हूँ। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।